हेलो गाइस, स्वागत करते हैं आप सभी का एकेडमिक क्लासेस में। उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए, आज का सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। इस सेशन में जितने भी इम्पोर्टेंट टाइमलाइन है नेशनलिज्म इन इंडिया में, यानी आप लोगों के एग्जाम में ये चैप्टर आने वाला है, जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इस चैप्टर में जितने भी इम्पोर्टेंट टाइमलाइन है 1916 से लेकर, यानी जब से कांग्रेस का स्थापना हुआ था उस समय से लेकर और जब तक भारत आज़ाद नहीं हुआ उस समय तक जितने भी इम्पोर्टेंट टाइमलाइन है, आप उन सभी को मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो यहाँ पे देखिए, मेजर इंसिडेंट यानी 1885 यानी 1885 से 1947 के बीच जितने भी इम्पोर्टेंट टाइमलाइन है उनको बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले उसको। तो सबसे पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस, जैसे कि 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्थापना हुआ था। ठीक है, तो इसको कौन फॉर्म्ड किया था? A.O. ह्यूम। ये आपके काम लायक का चीज़ नहीं है। ठीक है, और फर्स्ट सेशन ये इसका प्रथम जो सेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, बॉम्बे में 1885 में हुआ था। किनकी अध्यक्षता में हुआ था? तो W.C. बनर्जी, इनका पूरा नाम है उमेश चंद्र बनर्जी, इनके अध्यक्षता में हुआ था। और दूसरा आता है बंगाल पार्टीशन, जो कि आपके काम का नहीं है क्योंकि आपके एग्ज़ाम में आने वाला नहीं है। और इसके बाद आता है स्वदेशी मूवमेंट, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे 1905 में हुआ था स्वदेशी मूवमेंट, जिसको कि एंटी पार्टीशन मूवमेंट इन बंगाल, यानी बंगाल में एंटी पार्टीशन मूवमेंट भी कहा गया है। ठीक है, इसी मूवमेंट को लाल बाल पाल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें लाल बहादुर शास्त्री, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय इसमें शामिल थे। ठीक है, तो इन सभी के चलते लाल बाल पाल के नाम से जाना जाता है। और फिर इसके बाद आता है मुस्लिम लीग। ठीक है, तो पूछता है कि मुस्लिम लीग का स्थापना कब हुआ था? तो 1906 ईस्वी में। ठीक है, तो किसके कौन इसको सेटअप किया था? तो आगा खान, नवाब ऑफ सलीमुल्लाह एंड नवाब मुस्किन अल मुल्क। ठीक है, तो इनके नवाब थे जो कि आगा खान थे, उन्होंने सेटअप किया था मुस्लिम लीग को। ठीक है, तो ये आपके काम लायक का चीज़ नहीं है, बस आप इतना याद कर लीजिए कि 1906 में मुस्लिम लीग का स्थापना हुआ था। ठीक है, और डिमांड स्पेशल सेफगार्ड, यानी किसका इसका उद्देश्य क्या था? तो जो भी मुस्लिम का यानी इलेक्शन में मुस्लिम का स्पेशल सेफ गार्ड हो। ठीक है, अब इसके बाद आता है इंडियन नेशनल कांग्रेस का सूरत सेशन। ठीक है, 1907 में हुआ था। और इसमें इसका जो लीड किए थे वो G.K. गोखले किए थे, यानी गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, और इसके बाद आता है 1909, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम में लगभग इससे क्वेश्चन पूछता है। मिंटो मार्ले रिफॉर्म, या इसको हिंदी में कहते हैं मार्ले मिंटो सुधार। ठीक है, तो इसको आप लोग बस केवल टाइमलाइन याद करते जाइए, बस, और कुछ नहीं, क्योंकि ये वीडियो केवल टाइमलाइन के लिए बना है। अगर आप इन सभी चीज़ों को डिस्क्राइब में देखना चाहते हैं तो हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से चलिए देखते हैं गदर पार्टी। ठीक है, 1913 में गदर पार्टी का स्थापना हुआ था। ठीक है, कौन किए थे? तो लाला हरदयाल और तारक नाथ किए थे। ठीक है, और इनके साथ एक और थे सोहन सिंह। ठीक है, जो कि मिलकर गदर पार्टी का स्थापना किए थे। इससे लगभग क्वेश्चन नहीं ही आएगा, क्योंकि इस जो चैप्टर में है कहीं भी इसका जिक्र नहीं किया गया है। ठीक है, लेकिन आप लोगों को मैं बता दिया हूँ। होम रूल मूवमेंट 1916 में हुआ था। ठीक है, जिसे बाल गंगाधर तिलक एट पूना, जो पूना पैक्ट हुआ था, तो उसमें क्या हुआ था कि जो कि उसमें सत्याग्रही थे, उस समय से उन्होंने पूर्ण स्वराज का मांग किया। ठीक है, और उस समय से 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने लगे। वैसे मनाते नहीं थे, क्योंकि लोग समझते थे कि अभी तो फ्रीडम हमें मिली ही नहीं है तो क्यों मनाएं। वैसे लेकिन मान चुके थे कि हम पूर्ण स्वराज लेकर ही रहेंगे। ठीक है, तो उस समय होम रूल मूवमेंट 1916 में चलाया गया था। फिर आता है सबसे इम्पोर्टेंट रॉलेट एक्ट। यहाँ पे रॉन्ग दिया गया है कि रॉलेट एक्ट 1919 में हुआ था। ठीक है, यहाँ पे रॉन्ग लिख दिया गया है। ठीक है, इसको आप लोग मत देखिए। ठीक है, 1919 में रॉलेट एक्ट हुआ था। ठीक है, और इसके बाद आता है जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, तो 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था। ठीक है, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में तो आप जानते ही हैं, जनरल डायर ने करवाया था। ठीक है, और अमृतसर के जलियांवाला बाग में हुआ था।
ठीक है, यह एक घटना। और इसके बाद आता है खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट 1920 में चलाया गया था। बस आप लोग टाइमलाइन माइंड में रख सेट करते जाइए, ठीक है। इसके बाद आता है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। सबसे पहले नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 में चलाया गया था, ठीक है। अगर आप नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है इसके बाद आता है 1920 में खिलाफत मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हमने देख लिया है, ठीक है। तो इसके बाद देखते हैं 1922 में, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, 1922 में चौरी चौरा हत्याकांड, ठीक है, चौरी चौरा इंसिडेंट। इसी के बाद नॉन कॉपरेशन को बंद कर दिया गया था, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा है सस्पेंशन ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, यानी कार्ड ऑफ कर दिए थे महात्मा गांधी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को। फिर 1927 आता है। 1927 में फॉर्मेशन ऑफ साइमन कमीशन, यानी साइमन कमीशन का गठन हुआ था। जॉन साइमन इसका गठन किए थे, ठीक है। और इसमें इसका क्या एक ड्राबैक था कि इसमें कोई भी इंडियंस इसका मेंबर नहीं था। और इसके बाद 1927 में साइमन कमीशन का स्थापना होता है, ठीक है, उसका फॉर्म्ड होता है। और 1928 में यह भारत में आता है, ठीक है। और 1929 में लाहौर कांग्रेस अधिवेशन होता है, ठीक है। और 1930 में साल्ट मार्च फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी होता है, ठीक है। यहाँ पे मिस्टेक हो गया है। 1929 में लाहौर कांग्रेस अधिवेशन हुआ था। यहाँ पे लाहौर का मीनिंग गलती हो गया है, आप लोग सुधार लीजिएगा, LAHORE होता है, ठीक है, लाहौर कांग्रेस में। फिर इसके बाद आता है 1931 में गांधी यूरेन पैक्ट हुआ था, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ठीक है, आप लोग को पता होगा कि लंदन में हुआ था। अगर इन चीज़ों के बारे में आप वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। 1932 में देखते हैं कम्युनल अवार्ड पूना पैक्ट हुआ था। इसको आप लोग ध्यान में मत रखिएगा, केवल पूना पैक्ट को याद रखिएगा, ठीक है। और 1932 में और थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी होता है। वैसे सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ही इंपॉर्टेंट है, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इंपॉर्टेंट उतना नहीं है। फिर इसके बाद आता है 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हुआ था। फिर इसके बाद 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वार बिगिनिंग हुआ था। और 1940 में डिमांड फॉर पाकिस्तान, यानी जो मोहम्मद जिन्ना थे, इन्होंने डिमांड किया था पाकिस्तान का, ठीक है। और इसके बाद आता है अराइवल ऑफ क्रिप्स मिशन, भारत में क्रिप्स मिशन आता है, क्विट इंडिया मूवमेंट होता है 1942 में। इसके बाद आता है 1946 में अराइवल ऑफ कैबिनेट मिशन। और इसके बाद आता है माउंटबेटन इंडियन इंडिपेंडेंस 1947 में। और बस लास्टली आता है 1948 में एसेंसिएशन ऑफ गांधी। और 1950 में फाइनली इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता है और पूरी तरह से भारत आज़ाद होता है, ठीक है। तो हम लोगों ने सारे टाइमलाइन को देख लिया जल्दी से। अब इसको आप लोग माइंड में कर लीजिएगा। अगर आप लोग एक बार में समझ में नहीं आया होगा तो इस वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम सारे टाइमलाइन को देख लिए हैं नेशनलिज्म इन इंडिया को। अब आप लोग अच्छे से एग्ज़ाम का तैयारी करिएगा और घर बढ़िया से तैयारी करिएगा। बाय बाय।